हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेजर इन वन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में पॉइंट वन और पॉइंट टू पढ़ा। आज के लेक्चर में अपन पॉइंट थ्री को कवर करेंगे। ना आगे बढ़ते हैं। और पॉइंट थ्री में आगे बढ़ने से पहले अपन को कुछ चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में अपन राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते हैं। तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, सपोज करो, ठीक है। ये एंगल है 30 डिग्री का, एंगल 30 डिग्री का। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री का बना है, उसके सामने जो भी लाइन होती है या जो भी साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर मान लेते हैं अपन, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर सपोज करो 3 दे के रखी है, तो उसके सामने वाली वैल्यू हमेशा 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। नाउ अब अगर अपन को यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे के रखी है, तो यह 4 सेंटीमीटर होगी। अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर देकर रखी है, तो कितनी बचेगी, 2 सेंटीमीटर होगी। मतलब यहाँ जो अपन को लेंथ देख रखी है उसकी हमेशा डबल होगी हाइपोटेनियस। कब? जब अपन को 30 डिग्री देके रखा हो, ठीक है ना। अपन को साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की वैल्यू क्या, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। पी की वैल्यू क्या देख रखी है, 1, और एच की वैल्यू क्या देख रखी है, 2। तो ये 1/2 आ गया। वैसे ही अगर अपन को ये वाला देखेंगे तो इसका ये हो जाएगा, तो 2/4। अगर अपन ये देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, 3/6। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 ही आ रही ना। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो गई। अब मैं वैसे ही एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ जिसका एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री है ना। और मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है। तो सबको पता है ट्राइंगल में अगर एंगल 45 डिग्री है तो दो साइड इक्वल होती हैं इसकी, ये पैरेलल होंगी इक्वल, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा। तो करते हैं अपन, देखो। तो 1045 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, सपोज करो। तो 1040 की वैल्यू क्या होगी, 10 की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी, यही होती है, पी अपॉन बी होती है। तो पी की वैल्यू क्या है, ए, और बी की वैल्यू क्या है, तो ये भी ए। तो कट की क्या आ जाएगा, 1। तो 1045 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1। ऐसे ही कुछ वैल्यूज, कुछ एंगल्स होती है जिसको अपन को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे 30 हो गया, जैसे 45 हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो ये कुछ एंगल्स हैं जिसकी वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है अपन को ना। अपन अब आगे बढ़ते हैं। इसको रफ करता हूँ, उसको आप इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के पर्पस लिखा है आपको मैंने ना, बताता हूँ उसको। नाउ मैंने टाइम बचाने के लिए टेबल पहले से बना दिया है, एक बार आप टेबल देख लीजिए। ये बेसिक टेबल है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ टेबल ना। उसको मैं फिर भी समझा देता हूँ बनता कैसे टेबल है। देखिए, साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, फिर 1/2 30 डिग्री पे, 45 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा उसका उल्टा होता है, 1 √3/2, 45 1/√2, 60 पे 1/2, 90 पे 0। और 10 क्या होता है, 10 तो साइन अपॉन कॉस होता है। तो देखिए, इसको डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। वैसे ही कॉट होता है 10 का उल्टा, तो जैसे ये उल्टा लिख दिया अपने, वो इन्फिनाइट, फिर ये √3, 1/√3 और 0। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो देखिए, कॉस को उल्टा किएंगे तो कॉस को उल्टा करेंगे तो 1 का 0 जाएगा, और देखिए इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 जाएगा, तो 2/√3। वैसे इसको उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। सबको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे ये आंसर जाएगा, ठीक है। और सेक उसको उल्टा कर देंगे अपन तो कॉजेक आ जाएगा, कॉजेक का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया। तो ये पीसीआर टेबल है, ये आप समझिए ना। अपन एक चीज़ समझते हैं इसमें कि इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, मतलब जनरली समझते हैं अपन कि इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं अपन। देखिए, अगर अपन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड 60 डिग्री की होती हैं। तीनों साइड जो तीनों तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं इसमें, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, हाँ, अपन क्या करते हैं इसमें एंगल बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको
नहीं, एक एंगल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। जैसे एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री पे कट जाएगा ना। अपन इसको क्या मान लेते हैं, अपन पूरे को होल को मान लेते हैं ए। तो ये भी क्या होगा ए, और ये भी क्या होगा ए, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, इसको एंगल बाइसेक्ट किया, तो एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो ये हाफ ऑफ डिग्री में कट जाएगा। तो अगर 68 होल तो आधा क्या बचेगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री बचेगा। और जो उसकी हाइट की, ये इसको हाइट भी बोलते हैं अपन, तो हाइट की वैल्यू क्या होगी अपनी, √3/2 इंटू ए। ये √3/2 इंटू ए कहाँ से आया वो मैं आपको मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ जनरली जानने के लिए समझ जाइए कि √3/2 ए इसकी हाइट होती है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, अब सब इसको मैंने हाफ किया है तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, a/2 ना। अब मुझे बोला कि मुझे sin 30 की वैल्यू चाहिए, तो sin 30 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो sin 30 क्या होता है, साइन वो क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ थी कि sin 30 के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा a/2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इसका, a, तो a से कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1/2। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, देखिए। वैसे ही अगर मैं sin 60 निकालना है मेरे को, sin 60 डिग्री निकालना है, तो उसका भी P/H हो जाएगा। तो 60 के लिए P क्या है, ये है ना, तो √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू ए, और H की वैल्यू क्या है, A है, तो A से कैंसिल, क्या बचेगा, √3/2। देखिए 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। ऐसे ही मैं sin 45 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, sin 45 की डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, अगर मैंने एंगल लिया ऐसा, ये एंगल लिया, तो मुझे 40 डिग्री निकालना है ना, तो मेरा ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। ये जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी 40 डिग्री पे। तो जब इक्वल होंगी तो ये क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको, देखिए P/H करते हैं इसको, देखो। तो P की वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पर a, और H की वैल्यू क्या है अपनी 2√a, a से कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/√2। तो sin 45 की वैल्यू आ गई। ऐसी अपन सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जर्नली अपन को सिर्फ निकाल के देखना था कैसे निकालते हैं अपन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ना, उसको रब करता हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ने से पहले अपन को एक क्वेश्चन दिया है, ये सॉल्व करेंगे अपन, बट उससे पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको जो वैल्यूज़ हैं वो याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको रटना नहीं है, इसको याद करना है। याद कैसे करेंगे अपन इसको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपन ना, जिसके बाद अपन जाके इसकी वैल्यूज़ को क्या समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे वैल्यूज़ को। तो ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये वैल्यू रटने पे एग्ज़ाम के समय बिल्कुल भी आपको याद नहीं आने वाली है, बात याद रखना आप। आपको इसको प्रैक्टिस करके ही याद करनी पड़ेगी, इसको रटना नहीं है ये वैल्यू, क्योंकि एग्ज़ाम के समय बिल्कुल आपको याद आने नहीं वाली। अगर मैं आपसे जनरली पूछूँ sin 60 वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको रटा हुआ है। रटना नहीं है, उसको याद करना है कहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ओके। तो अब आप खुद समझेंगे। अब इसको अपन जब देखेंगे तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, देखिए sin थीटा क्या हो रहा है, जब अपन डिग्री बढ़ा रहे हैं तो क्या साइन की वैल्यू क्या बढ़ रही है, डिग्री की वैल्यू क्या है, जो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही क्या हो रहा है cos थीटा क्या हो रहा है, आगे बढ़ने पे घट रहा है। तो वैसे ही अपन जब अपन इसको देखेंगे ना, तो समझ में आएगा कि आपको कौन सी वैल्यू कब कहाँ बढ़ रही है ना। सपोज करो एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं एक, अगर क्वेश्चन इस तरह से देखे के रखा है अपन को, cos 31 प्लस cos 32 डिग्री का आंसर निकालिए, क्या होगा उसका देता हूँ मैं, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, सी 0 होगा, या फिर डी 1 होगा। तो अब मुझे जनरली आंसर समझना है क्या होगा। अभी 31 है, यहाँ 31 तो है ही नहीं, तो अपन कैसे एज्यूम करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा, आप बताइए। देखिए मैं समझाता हूँ इसको। देखिए साइन थीटा क्या हो रहा है, आगे बढ़ने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर अपन देखा जाए तो आगे बढ़ने पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रही है ना वैल्यू, तो समझते हैं। अब देखिए कॉस थीटा क्या हो रहा है, आगे बढ़ने पे क्या घट रही है वैल्यू, क्या हो रही है, घट रही है वैल्यू। समझते देखिए, अगर मैं कॉस 30 की इक्वल लेता हूँ मैं, तो 31 है ना, तो मैं कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है क्या, √3/2 से कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 31 है तो कुछ ज़्यादा ही होगा, है ना। वैसे ही cos 32 क्या हो जाएगा, √32 से ज़्यादा ही होगा। तो इससे क्या हो रही है, वैल्यू घट रही है, तो ये क्या हो गई, 20 का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि आगे बढ़ने पे क्या हो रही है, वैल्यू घट रही है। तो वैसे ही इसलिए अपन ये करेंगे, इसको
इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, सी। ये जनरली इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब समझने के लिए याद रखना इस चीज़ को कि जब हम अपन साइन थीटा में बढ़ते हैं आगे, तो हमेशा वैल्यू इंक्रीज होती है, हमेशा पॉजिटिव में जाती है वैल्यू। और अगर कॉस थीटा अगर आगे बढ़ रहे हैं अपन इसमें, तो हमेशा वो डिक्रीज होती है। वैसे ही बहुत इसमें सारी वैल्यूज होती हैं ऐसा। तो आप सबको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसको करना है कैसे अपन, ठीक है। ना इसको अपन मिटाते हैं, देन इसका ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे करना समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से देकर रखा है, √2 cos 5x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री देकर रखा है अपन को, ठीक है। नाउ अपन इसको देखते हैं, तो उसे सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या होगा देखिए, cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और √2 cos 5x प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 1, ये देख रखा है। अब अपन √2 को नीचे अपन में ले आते हैं, तो cos 5x प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 1/√2। अब cos थीटा में √2 कहाँ पे आता है, तो देखिए कहाँ आता है, 45 डिग्री पे आता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर cos 45 डिग्री पे 1/√2 आता है। यहाँ के चल रहा है cos 5x प्लस 5 डिग्री चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है अपना। अब नाउ क्या कर सकते हैं अपन लिख सकते हैं 5x प्लस 5 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 48 डिग्री लिख सकता हूँ मैं। अब 5 को इधर ले आता हूँ मैं, तो 5x की वैल्यू क्या गई अपनी, 40 आ गई। तो x की वैल्यू क्या गई अपनी, 40/5 कितना आ रहा है, 8। तो x की वैल्यू क्या गई अपनी, 8। इस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जनरली बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है ना, एसएससी में इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, जो मैं फोर्थ पॉइंट पढ़ाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वो उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो जनरली आप इसको समझिए, ये मैंने क्वेश्चंस करा है, इसको देखिए एक बार, इसको मैं रफ करता हूँ, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इस तरह से है कि cos 10 माइनस साइन 70 देख रखा है अपन को, साइन 70 डिग्री देख रखा है, और अपन को इसकी वैल्यू निकालनी क्या होगी, क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या 1 होगी या तो 0 होगी। इन चारों में से कोई वैल्यू होगी इसकी, निकालते हैं। देखिए तो मैं अब मेरे को तो कॉस पे देख रखा है, साइन पे देख रखा है, तो मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ अपन। तो कैसे करेंगे अपन, अगर कॉस को मैं 90 माइनस अगर थीटा करता हूँ, तो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा भी बदल जाएगा ये, ठीक है। तो अपन करते हैं, अब देखिए कॉस को 90 माइनस 10 डिग्री करूँगा, तो कितना आएगा मेरा, साइन 80 डिग्री, ठीक है। तो ये साइन 80 डिग्री हो गया, और चल क्या रहा अपना, साइन 70 चल ही रहा है, तो साइन 70। ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये नेक्स्ट टॉपिक अपने उसी पे है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है इसको। तो नेक्स्ट जो अपना फोर्थ पॉइंट जो रहेगा, वो इसी पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो अभी समझने के लिए समझ जाइए कि सिर्फ जो cos 90 माइनस थीटा करेंगे, तो वो साइन थीटा में बदल जाता है, पॉजिटिव में बदलता है। तो वैसे इसको मैंने बदल दिया यहाँ पर, साइन 80 कर दिया, ठीक है। तो जब साइन 80 माइनस साइन 70 करूँगा, तो साइन कितना आएगा, साइन 10 डिग्री आएगा। तो ये क्या है, ये 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 0 आएगा, नहीं। नेगेटिव आएगी वैल्यू, नहीं आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि साइन क्या आगे बढ़ रहा है, तो कितना आ गया, पॉजिटिव। इसका क्या आएगा आंसर, इसका पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देकर रखा है, इसको भी समझते हैं अपन। देखिए अब ये टेन थीटा, अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। करते हैं, देखिए सॉल्व इसको। तो टेन थीटा क्या दिख रहा है, cos 60 इक्वल टू √3/2। तो cos 60 वैल्यू क्या है, 1/2 होती है, तो लिख देते हैं यहाँ पर अपन टेन थीटा 1/2 इंटू में इक्वल टू क्या चल रहा है, √3/2। इससे कैंसिल हो गया। अब टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती देखते हैं, टेन √3 कब होती देखते हैं, 60 पे होती ना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। तो वैसे ही निकाली थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते ज़्यादातर देखे जाए तो एसएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। आगे जो टॉपिक आएगा फोर्थ जो पॉइंट पढ़ेंगे अपन, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि उसमें अपन लोग कन्वर्ट सीखेंगे कि कॉस से साइन कैसे करेंगे, साइन से कॉस कैसे करेंगे, टेन से कॉट, कॉस से टेन,
कैसे करेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे अपन, चारों कंटेंट जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे अपन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आगे जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एसएससी में उससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो आगे टॉपिक आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, देन आगे अपन रफ करते हैं, ठीक है इसको। चलें, सो गाइस आज के लिए इतना ही। आज हमने थर्ड पॉइंट समझा। आगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे टिग्नोमेट्री में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, क्योंकि उन टॉपिक से एसएससी सीरियस बहुत क्वेश्चन उठाती है। सो आपके साथ हमको एक और न्यूज़ शेयर करनी थी। हम लोग आपके लिए हिस्ट्री की सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। वो सीरीज़ आपको लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हम आपको फुल कॉन्सेप्ट बेस से पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा आपका एक, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।